बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 बाय हैनीमैन और स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन इज द नेम ऑफ द सब्जेक्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस का एक ओवरव्यू लिया था। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस ऑफ different types of job analysis, we have to understand one concept, that is the concept of a job. How do we define a job? Basically, job क्या है? That is a set of what? That is set of tasks, roles, responsibilities जो कि किसी भी इंडिविजुअल को असाइन की जाती हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जब तक हम जॉब्स को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जॉब एनालिसिस के प्रोसेस को भी क्लियरली नहीं देख सकते। सो ट्रेडिशनल वे ऑफ डिज़ाइनिंग अ जॉब बेसिकली क्या है? दैट इज़ टू आइडेंटिफाई एंड डिफाइन इट्स एलिमेंट्स एंड टास्क प्रिसाइसली एंड देन इनकॉर्पोरेट देम इनटू अ जॉब डिस्क्रिप्शन। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से नहीं हो पाई तो मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड जो हम अपनाते हैं किसी भी जॉब को डिज़ाइन करने के लिए, उसका मकसद क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है कि हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि एक जॉब में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। दैट इज़ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलिमेंट्स। सो क्या चीज़ें शामिल होंगी और वो क्या क्या है, दैट इज़ इट डिटरमाइंस, इट एक्सप्लेन्स कि क्या करना है। एंड देन देखे ना, उसने साथ ही लफ्ज़ यूज़ किया प्रिसाइसली का। और फिर इन सारी चीज़ों को हम एक तरतीब से किस में शामिल कर देते हैं, लिख देते हैं इन टू अ जॉब डिस्क्रिप्शन विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज JD। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब एक सवाल आपसे पूछना बनता है कि क्या जॉब्स एक जैसी रहती हैं? इसका जवाब क्या हमें मिलता है कि द आंसर कम्स नो। जॉब्स में वक्त के साथ साथ तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कहीं कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें ये तब्दीलियाँ निस्बतन स्लो हैं, किसी में बहुत फास्ट आपको नज़र आती हैं। सो ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये हमें बताता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स। अब इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो देखने जा रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पर डिटेल में नज़र आता है, ये क्या है? दैट इज़ अ ट्रेडिशनल जॉब। ट्रेडिशनल के लफ्ज़ी मानी क्या बनते हैं? रवायती। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जो कोर टास्क इंक्लूड करते हैं किसी भी जॉब के हवाले से, तो ऑल टास्क विच आर एसोसिएटेड विद अ जॉब वो हमें रिलेट करते हैं एक लिस्ट ऑफ KSAOs से, कि वो तमाम टास्क एक फ्लो हमें बना कर देते हैं ऑफ द नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स जो उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक लाइन नज़र आती है। चलें जी, फर्ज करें ये A सेट ऑफ टास्क है तो ये B है और ये C है। सो देखें ना, A और B को ये लाइन डिफ्रेंशिएट कर रही है, B और C को ये एलिमेंट्स इस लाइन से डिफ्रेंशिएट हो जा रहे हैं। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है, फ़र्क नज़र आता है बिटवीन वन जॉब एंड देन अदर जॉब। यानी A के टास्क आर इंटायरली डिफरेंट देन द B जॉब और B के टास्क बिल्कुल डिफरेंट है देन द C टास्क। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर A इज़ डिफरेंट तो उसके KSAO डिफरेंट होंगे और B के KSAO डिफरेंट हो सकते हैं और C के KSAOs डिफर कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ जो है दैट इज़ द ओवरलैप। यानी एक जॉब जो है वो अगर इस शक्ल की है तो दूसरी इस शक्ल की है और तीसरी शायद इस शक्ल की है। सो ओवरलैपिंग बिटवीन द टास्क, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड KSAOs जो है वो उतना आपको नहीं मिलेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉब फ़र्क, टास्क फ़र्क, ओवरलैपिंग उसमें नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर जॉब की नेचर फ़र्क हुई, KSAOs फ़र्क हुए, तो फिर उसके रिवॉर्ड्स भी फ़र्क होंगे। दैट इज़ देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स फॉर A जॉब और B और C जॉब। ये इस किस्म का जो जॉब डिज़ाइन है ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स की सूरत में आपको नज़र आता है। क्लियर और प्रिसाइज जॉब डिस्क्रिप्शंस बने हुए नज़र आते हैं, क्लियर एंड प्रिसाइज जॉब स्पेसिफिकेशंस आपको नज़र आती हैं, और देयर आर ऑलवेज अ वेल डेवलप्ड रिलेशनशिप बिटवीन जॉब्स इन टर्म्स ऑफ देयर मोबिलिटी। मोबिलिटी हम किसको कहते हैं? जॉब्स में मूव करना। जैसे फ़र्ज़ करें
मैं कहता हूँ कि मैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन SPO हूँ तो मैं SSPO हो सकता हूँ। SSPO से मैं किधर मूव कर सकता हूँ, फील्ड मैनेजर पे। फील्ड मैनेजर से किधर जा सकता हूँ, मैं रीजनल मैनेजर बन सकता हूँ। तो ये एक मेरा पाथ हो गया जिससे मैं अपने आप को ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकता हूँ। सो ये क्या हुआ, अब ये तो सिर्फ अपवर्ड ग्रोथ मैंने बताई है, देयर कैन बी डिफरेंट मोबिलिटीज़, लेकिन हमारा टॉपिक अभी वो नहीं है। सो रिलेशनशिप जो जॉब्स का नज़र आता है इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, जैसे उसने कहा प्रमोशंस होगी एंड ट्रांसफ़र्स होगी, वो पाथ आपको बना हुआ नज़र आता है। और फिर एक और बात कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स हैं वो बड़ी स्टैटिक नेचर की होती हैं, इसीलिए हम इसको ट्रेडिशनल कह रहे हैं कि इसमें चेंज बहुत रेयर है। वो कहता है इसको विद लिटिल और नो चेंज अकरिंग इन टास्क्स और केसेस। ये तो हो गया जी ट्रेडिशनल जॉब्स की एक एक्सप्लेनेशन। देन हमारे पास नज़र आता है कि जो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव है कि जॉब्स जो है जैसे हमने कहा उसमें चेंज है। अब इस चेंज को अगर हम देखें तो वो चेंज अगर आपको ज़्यादा पेस में नज़र आ रहा है, यानी इसको हमने क्या कह दिया, जॉब्स दैट आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, तो ये हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन बन जाएगी। कौन सी, एक टाइप ऑफ जॉब बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज इवॉल्विंग जॉब्स। What are these called? These are called as evolving jobs. यानी इसके साथ करेक्टरिस्टिक क्या मिला कि ये कॉन्टिन्यूसली आपको चेंज होती हुई नज़र आती हैं और चेंज की एक पेस भी आपको नज़र आती है। सो इसकी अगर हम एग्जांपल लेने की कोशिश करें एक इवॉल्विंग जॉब के हवाले से, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है। जैसे ट्रेडिशनल या कोर टास्क जो एसोसिएट किए जाते हैं इस किस्म की जॉब के साथ, तो वो क्या बनते हैं जी, ये टाइपिंग है, फाइलिंग है, डिक्टेशन लेना, फ़ोन आंसर करना। लेकिन इन द नियर रिसेंट टाइम्स तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में आपको क्या नज़र आता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जॉब इवॉल्व हुई है और इसमें कई नए टास्क ऐड हो चुके हैं। जैसे जनाब एक एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के काम कर रहा होता है, वो स्प्रेडशीट्स बना रहा होता है, ठीक है, सप्लायर्स के साथ बातचीत करके सप्लाईज को परचेज कर रहा होता है, देन ऑफिस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, सर्फिंग, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये टास्क चेंजेस जो सी हैं ये हमें कहती हैं कि जॉब्स जैसे इवॉल्व हो रही हैं, उसके टास्क बदल रहे हैं, तो उसमें आपको KSAOs की रिक्वायरमेंट भी चेंज होती हुई नज़र आएगी। सो इन चेंजेस के साथ एक जॉब टाइटल भी आपको शायद स्टैटिक नज़र ना आए, उसमें भी आपको मॉडिफिकेशन, जैसे हम अगर बात कर रहे हैं एक ट्रेडिशनल सा नाम एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट लेके, तो अब वो चेंज होता हुआ आपको नज़र आता है, स्विचिंग ऑफ अ टाइटल, ठीक है। देन हम एक और चीज़ नोट करते हैं कि दीज जॉब्स में आल्सो इवॉल्व ड्यू टू चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स। सो एक बहुत बड़ा इसमें जो एलिमेंट नज़र आता है वो टेक्नोलॉजी का आता है, और दूसरा एलिमेंट के ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरियात चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं एज अ होल इस एनवायरनमेंट के हवाले से। सो अनदर चैलेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी इन अ जॉब। अब जो हमने चेंज की पेस थी ना, उसको हमने क्या कर दिया, इस चेंज को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, दैट इज़ वेयर दिस चेंज हैज़ बिकम रैपिड। और उसने जो हमारे लिए जॉब्स क्रिएट की उसका हम नाम रख देते हैं, दीज आर कॉल्ड एज फ्लेक्सिबल जॉब्स। ये फ्लेक्सिबल जॉब्स क्या होती हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क्स एंड KSAOs चेंज इज़ हाई, ठीक है। और बाज़ात ये चेंजेस जो सी हैं वो खुद वही बंदा कर रहा होता है, बिकॉज ही नोज़ द प्रोसेस, ही नोज़ द जॉब एंड ही फाइंड्स न्यू वेज ऑफ परफॉर्मिंग दोज टास्क। तो फिर क्या होता है, आपको उसमें एक रेडिकल चेंज नज़र आती है, तो मिस एट टाइम्स इनिशिएटेड बाय द जॉब इनकम्बेंट्स। सो ये क्या करते हैं, ऐड भी करते हैं, ड्रॉप भी करते हैं, न्यू असाइनमेंट्स, न्यू प्रोजेक्ट्स, ताकि वो नई अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें। और एट टाइम ये टास्क चेंजेस जो हैं वो डिक्टेट भी हो सकते हैं बाय चेंजेस इन द स्केड्यूल्स। जैसे प्रोडक्शन स्केड्यूल आपका चेंज हो गया, आपको नया मेथड अपनाना पड़ेगा,
आपके क्लाइंट की डिमांड है उसके मुताबिक आपको चेंज होना है, या टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से चेंज होना है। मोर और लेस बहुत हद तक फ्लेक्सिबल जॉब्स की फ्लेक्सिबिलिटी का एक एलिमेंट जो है ना वो टेक्नोलॉजी ही नज़र आता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने न्यू वेज एंड मीन्स बना दिए। और बाज़ औक़ात स्मॉल बिजनेस ओनर्स उनसे जनरल मैनेजर्स हैं या स्टार्टअप जो यूनिट्स आपके नज़र आते हैं, टॉप मैनेजमेंट मेंबर्स नज़र आते हैं, वहाँ पे उनके टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी नज़र आती है। इसके बाद एक और नेचर जो हमें नज़र आती है वो क्या है, जब हम मिल के काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ टीम जॉब्स या टीम बेस्ड जॉब्स। सो टीम बेस्ड वर्क्स जो आपको नज़र आते हैं वो भी फ्लेक्सिबिलिटी की नीड को इन्हांस करते हुए दिखाई देते हैं, और ये फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देता है हमारे जॉब एनालिसिस प्रोसेस को। जब एक वर्क टीम काम कर रही है तो वो इंटरडिपेंडेंट आपको नज़र आते हैं, ठीक है। सो मैनी एम्प्लॉइज आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, शेयर कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और अल्टीमेटली उनका टास्क क्या होता है, दैट इज़ टू अचीव द गोल दैट इज़ गिवन टू द टीम। ये गोल्स क्या हो सकते हैं, जैसे जी फॉर इंस्टेंस एक डिज़ाइन टीम है जिसका मकसद क्या था कि एक प्रोडक्ट को डेवलप करना, एक सर्विस को डिलीवर करना, किसी गेम को विन करना, जैसे क्रिकेट की बात कर लेते हैं हम, बैडमिंटन की बात कर लेते हैं, या फुटबॉल की बात कर लेते हैं। कंडक्टिंग अ प्रोसेस, डेवलपिंग अ प्लान, डूइंग अ प्रोजेक्ट, जॉइंट डिसीजन मेकिंग। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स हो सकते हैं। सो इस फॉर्म ऑफ फंक्शन जो आपको नज़र आता है उसमें टीम इज़ कम्पोज ऑफ मैनी पीपल, यानी 2 or more than 2 एम्प्लॉयज़ वर्किंग टुगेदर कैन बी डिफाइंड एज अ टीम। सो कलेक्शन ऑफ टास्क वो परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। ऐसी एग्जांपल्स में आपको प्रोजेक्ट टीम्स नज़र आ सकती हैं जो कि सेपरेट जॉब्स को परफॉर्म कर रही हैं। देयर आर मेनी टाइटल्स विच आर एसोसिएटेड विद इट एज वेल। और फाइनली अगर हम इसके ऊपर बात करें तो हमें एक और जॉब जो इस हवाले से नज़र आती है उसमें हम उसको कहते हैं दैट इज़ टर्म्ड एज idiosyncratic jobs. What are these idiosyncratic jobs? Idiosyncratic jobs वो होती हैं जिसमें हम बजाय इसके कि टास्क रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ले रहे हों एज अ बेस ऑफ डिस्क्रिप्शन, हम किसी इंडिविजुअल को ले रहे होते हैं और उस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी, उसके नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ और टास्क के अगेंस्ट उसकी जॉब को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जो कि आपके लिए स्पेसिफिक नेचर रिक्वायर कर रहा होता है। सो आइडियोसिंक्रेटिक जॉब्स उनसी हैं, फिर आपको एक बिल्कुल रिवर्स नेचर नज़र आ रही है। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स होगी। अभी इस सब सारे प्रोसेस को कंक्लूड करने की बात करते हैं हम कि अगर हम देखें तो आपको मोर ओपन एंड फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होता है, और इट इज़ बिन सजेस्टेड कि हमें उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि लोगों को बियॉन्ड व्हाट इज़ नॉर्मली रिक्वायर्ड लेकर जा सकें। जैसे हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ टर्म्ड एज OCB, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्वायर कर रहा होता है किसी भी इंडिविजुअल से, एक इंडिविजुअल उस ऑर्गेनाइजेशन को उससे ज़्यादा देने को तैयार होता है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड कि एक जॉब डिस्क्रिप्शन में जो चीज़ें राइट डाउन की गई हैं, एक इंडिविजुअल उससे ज़्यादा इनपुट देने को तैयार हो। अब उसी हवाले से जॉब एनालिसिस में भी एक फोकस आ जाता है कि हम ना सिर्फ टिपिकली फोकस करें ऑन द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ टू परफॉर्म बेटर इन अ जॉब, बट ऑल्सो टू असेस कि वो मोटिवेशनल फैक्टर्स पे किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अब भी एम्फसाइज करती हुई नज़र आ रही हैं। एक कॉन्सेप्ट है जिसे इट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लॉई इंगेजमेंट। एम्प्लॉई इंगेजमेंट बेसिकली कॉन्सेप्ट है कि एक इंडिविजुअल किस हद तक इन्वॉल्व है, अपनी जॉब में सेटिस्फाइड है और एंथुसियास्टिक अपने आप को शो करता है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब, ठीक है। सो ये उसकी डेफिनेशन, और द डिग्री टू विच एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाइज विद एंड हैज़ एंथुसिज्म फॉर हिज और हर वर्क। सो इसके हवाले से एक एग्जांपल भी आपको यहाँ पर ये दी हुई नज़र आ रही है, यू कैन डेफिनेटली रीड इट एज वेल, कि जो मोटिवेशनल फैक्टर्स जिनसे हैं वो काफ़ी हद तक
इन्वॉल्व होते हैं। एक स्टडी की गई 7,939 बिजनेस यूनिट्स के ऊपर, और उससे आपको आउटकम क्या हासिल होती है कि ऑर्गेनाइजेशंस हुज employees reported above average levels of engagement perform significantly better। so ये आपको नज़र आता है कि हमने जब भी जॉब एनालिसिस करना है तो उसके हवाले से हम उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई कर सकें जो कि एक इंडिविजुअल को बियॉन्ड व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम उसको लेकर आ सकें। सो बेटर इंगेज्ड एम्प्लॉयज़ आर मोर बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सो अभी के लेक्चर में हमने जो कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश की है दैट वाज द चेंजिंग नेचर ऑफ जॉब्स। उसमें हमने देखा कि ट्रेडिशनल जॉब्स क्या होती हैं, देन हमने देखा कि इवॉल्विंग जॉब्स जो हैं उसमें आपको जो डिफरेंट टास्क रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इवॉल्व होती हुई नज़र आती हैं, सो देयर इज सर्टेन चेंज इन इट। एंड देन हमने फ्लेक्सिबल जॉब्स को देखा जहाँ पे बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल फैक्टर्स आप स्पेसिफिकली टेक्नोलॉजी आपको जॉब्स में चेंजेस नज़र आती हैं एंड चेंज इज़ ऑल्सो रैपिड। फिर उसके बाद हमने टीम बेस्ड जॉब्स को भी देखा, और इन द एंड मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था दैट वाज टर्म्ड एज आइडियोसिंक्रेटिक जॉब्स। So that's all for this lecture. If you still have any question or queries, so you can ask your questions in the comment section, and definitely we'll try to answer those. Thank you very much for watching this video. Have a nice time. Allah Hafiz.